कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर लोग घरों से निकलने को बच रहे हैं। कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी और बीते 21 दिन में बारिश और बाढ़ से 91 लोगों की जान चली गई है। यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजस्थान के 11 जिलों में सुबह से बारिश हो रही है और आज आपको बारिश के बीच रेस्क्यू और बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें हम दिखाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, इस बारिश ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और अब इसे आसमानी आफत कहा जा रहा है, क्योंकि जहां चिलचिलाती गर्मी के बीच लोग जो है ये इंतजार कर रहे थे कि कब मानसून आएगा, और अब जब मानसून आया और मानसून ने रौद्र रूप धारण किया तो लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। इस बीच ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। तबाही की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से पानी का सैलाब जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के सीकर में सैलाब में एक कार डूब गई, जिससे महिला बुरी तरीके से फंस गई। इसके बाद महिला को ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया। सीकर पुलिस के इस जवान ने बारिश में फंसी हुई महिला को कार से बाहर निकाला और बारिश के पानी के बीच कार में महिला को सकुशल निकाल लिया गया। वहां 10 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। सीकर के फतेहपुर में बुधवार सुबह 10 बजे पानी के बीच कार फंस गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। कार सवार महिला को ट्रैक्टर की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं। इन तस्वीरों में किस तरीके से ट्रैक्टर की सहायता से महिला को सकुशल बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें जिस तरीके से राजस्थान के सीकर से निकलकर सामने आई हैं, तो ये एक तस्वीर है, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं राजस्थान के सीकर को लेकर बात करें तो राजस्थान के सीकर में जिस तरीके से 10 घंटे लगातार बारिश हुई और इस 10 घंटे की बारिश के बाद किस तरीके से जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, किस तरीके से पानी जो है वो लगा हुआ नजर आया, वो तस्वीरों में देख सकते हैं हम। और इसी वजह से एक महिला जो है वो गाड़ी समेत इस पानी में फंस गई, लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही कि समय रहते महिला तक मदद पहुँची और महिला को सकुशल बाहर निकाला गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जो है वो आधी से ज़्यादा डूबी हुई नज़र आ रही है और मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया। किस तरीके से पुलिस का जो जवान है वो महिला के लिए किसी देवता से इस वक्त कम नहीं था, जिसने समय पर पहुंचकर इस महिला की जान बचाई है। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर से निकलकर सामने आई हैं। महिला को ट्रैक्टर के जरिए जो है बचाया गया, महिला का रेस्क्यू जो है वो किया गया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ महिला का रेस्क्यू जो है किया गया। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि अगर समय रहते महिला के पास मदद नहीं पहुंचती तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ समय रहते महिला तक मदद पहुंची और महिला को बचा लिया गया। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सीकर से, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। और राजस्थान के जिले सीकर को लेकर बात की जाए तो सीकर को लेकर भी अलर्ट जो है वो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ट्रक ड्राइवर की भारी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर बाढ़ के पानी में रास्ता नहीं देख सका और पुल से नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत यहां पर यह रही कि वो जिंदा बच गया। बिलासपुर जिले के मझवानी कंचनपुर पुल के ऊपर कोयले से भरा हुआ ट्रक पुल पार करते समय बह गया। आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर ड्राइवर की जान बचाई है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, और ये तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर सामने आई हैं, जहां ट्रक ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली है और ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ट्रक बह गया। जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और इस बीच पुलिया का रास्ता कहां तक है, कहां तक पुलिया सीमित है, इस चीज का अंदेशा जो है ट्रक ड्राइवर नहीं लगा पाया और किस तरीके से वो ट्रक समेत नीचे गिर गया। अबे मां कसम, क्या यहाँ पर थोड़ा तिरछा भगा रहा है यार, तिरछा भगा रहा है। उसको रास्ता पता नहीं है क्या इधर काटने को, तिरछा भगा रहा है इधर, चलो गया हो गया, रास्ता गलत जाते वहाँ। बचा लिया भाई, गया गया गया। अबे माँ कसम, क्या यहाँ पर थोड़ा तिरछा भगा रहा है यार, तिरछा भगा रहा है। उसको रास्ता
उत्तर प्रदेश के इटावा में भीषण बारिश से मैनपुरी अंडरपास में 5 फुट तक पानी भर गया है। इससे सैफई मेडिकल कॉलेज की स्टाफ बस पानी में फंस गई और बस में सवार स्टाफ चीख पुकार करने लगा। सिविल लाइन पुलिस की टीम ने सभी को बस से सुरक्षित बाहर निकलवाया। बस में सवार 24 से अधिक लोग करीब 1 घंटे तक पानी में फंसे रहे और इसके बाद इन्हें निकाला गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा से निकलकर सामने आई है, जहां बस जो है वो अंडरपास में फंस गई, अंडरपास में डूब गई। तस्वीरों में भी साफ तौर पर ये देखा जा सकता है किस तरीके से अंडरपास में पानी जो है वो भरा हुआ नज़र आ रहा है। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बस डूबी हुई है। जाहिर तौर पर इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गनीमत ये रही कि किसी प्रकार से जान का नुकसान नहीं हुआ, जानहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन मौका रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। तो यूपी के इटावा से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर एक बस अंडरपास में फंस गई और अंडरपास में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं 4 से 5 फुट तक पानी जो है वो अंडरपास में भरा हुआ है और इस अंडरपास में एक बस जो है वो फंस गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में केन नदी और सहायक नदियों के उफान के चलते लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कैसे वहां पर तेज धार को पार कर रही गायें बह गई हैं। फिलहाल केन नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी सड़कों के ऊपर भी आ चुका है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश के पन्ना में केन नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता नजर आया और किस तरीके से ये नदी रौद्र रूप लेती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नदी जो है वो लगातार विकराल रूप लेती नजर आ रही है। किनारों को काटते हुए नदी जो है लगातार रिहायशी इलाकों तक पहुँच रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और मध्य प्रदेश के पन्ना में भी जो है बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। मानसून जिस तरीके से एक्टिव है, मानसून के एक्टिव होने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां बाढ़ के बीच एक गाय जो है वो बह गई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से इस पानी के तेज बहाव में एक गाय जो है वो फंसी हुई नजर आई। ये तस्वीरें जो है मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी मानसून एक्टिव है और मानसून जिस तरीके से एक्टिव है, लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित है। वहीं यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर समेत 10 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप देखिए कैसे काशी में गंगा में शख्स जो है डूब रहा था, जिसे बचाया गया। जैसे ही एनडीआरएफ ने व्यक्ति को गंगा में डूबते हुए देखा तो उस तक तुरंत नाव पहुंची और उसे समय रहते बचा लिया गया। गनीमत यहां पर ये रही कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार गंगा में गश्त लगा रही है। लगातार जो है वो घाटों की मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई हादसा न हो। तो ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार सतर्क नजर आ रही है और घाटों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। जो किनारे हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जो घाट बने हुए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। काशी में अब मां गंगा धीरे धीरे रौद्र रूप में आ रही हैं। मैं जहां मौजूद हूं ये दशाश्वमेध घाट है और तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पूरे घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है और एक समय जहां पे लोग पैदल चलते थे, जहां पे पुरोहित, पंडा, पुजारी बैठकर दान पुण्य का कार्य करते थे, वो स्थल अब जलमग्न दिख रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं और वो हरी वाले चादर पे लिपटा कुर्सी आप देख सकते हैं, वहां पे गंगा आरती होती थी। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुका है। जहां पे लोग पैदल चलते थे वहां पे गंगा का जल स्तर पहुंच चुका है और मैं जिस छत पे मौजूद हूं यहाँ पे आज माँ गंगा की आरती होगी। चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर पहुंचे हैं और स्नान, दान और ध्यान की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, गुरु पूर्णिमा का दिन है और सुबह सुबह जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर पहुंचे हैं और बड़ी बड़ी जितनी नौकाएं हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नौकाएं एक दूसरे से बांध कर रखा गया है क्योंकि जल का बहाव काफी तेज है। यदि नौकाएं खुली रहेंगी तो नाव एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाएगा। वही छोटी नौकाएं पूर्ण तरीके से घाट पर बंद कर दिया गया है, नौका संचालन बंद है। समय निर्धारित कर दिया गया है, बड़ी नौकाएं चलेंगी तो सुबह 6 बजे से
शाम 6 बजे तक नौकाएं चलेंगी और चप्पू नाव पूरी तरीके से बंद है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, आप बीच गंगा में तस्वीर देख सकते हैं, जो जल का बहाव है काफ़ी तेज है। आप देख सकते हैं कि नौकाएं भी काफ़ी तेज चल रही हैं और विपरीत दिशा में जो नौकाएं जा रही हैं वो आप उसको भी देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जल का बहाव कितना तेज है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो सुबह 8 बजे जो रिपोर्ट मिला है वो 65 मीटर से ज़्यादा गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से लगातार यदि जलस्तर बढ़ता रहा तो घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन को मजबूर हो जाएंगे। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी के मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में सिंधिया घाट पे है, जहाँ पे लोग शव जलाने के बाद स्नान करते हैं। ठीक बगल में मंदिर आप देख सकते हैं, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि पूरा यानी कि आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। यानी कि जिस तरीके से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो घाट किनारे मंदिरें हैं वो डूब रही हैं। वैसे भी जो 84 घाटें हैं उनकी घाटों का संपर्क टूट गया है और यहाँ पे जो पंडा पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनका भी स्थान चेंज हो चुका है। एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा, देखिए आप नीचे देखिए, छोटी मंदिर थी, उस मंदिर के पूरे हिस्से में जल पहुँच चुका है और एक और मंदिर है जो लगभग पूरा डूब चुका है। ये घाट है और घाटों पर लगभग सैकड़ों मंदिर है, हजारों मंदिरें हैं और जो छोटे छोटे मंदिरें हैं वो डूब चुके हैं और लोग यहाँ पे स्नान करके अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। देखिए ये घाट का दृश्य है, जिस तरीके से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए नगर निगम के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है, लिखा गया है कि सावधान आगे न जाए, पानी गहरा है, क्योंकि जी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और जो पुजारी हैं, पंडे हैं, ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग अंतिम संस्कार कराने के बाद जाते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं, अपने परिवार के अंतिम सफ़र की जो विदाई होती है वो देने के बाद जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है इन घाटों पे होता है। और एक तस्वीर और देखिए, जो सैलानी हैं, सैलानी भी लगातार गंगा में सफ़र कर रहे हैं। यदि इसी तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो पूर्ण तरीके से जो नौका संचालन है वो बंद हो जाएगा। और दूर से आप देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट का ऊपर का शिखर दिख रहा होगा, वो जगह, वो छत जहाँ पर अभी वर्तमान में शवदाह हो रहा है। नीचे का पूरा जो परिसर है वो डूब चुका है और एकमात्र जगह जो है वो छत है जहाँ पर लोग शवदाह कर रहे हैं। तो तस्वीर धीरे धीरे डराने लगी हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर शवदाह वाले प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। शवों का अंतिम संस्कार घाट की छत पर करना पड़ रहा है। आसपास के छोटे मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के बाद हम काशी के मणिकर्णिका घाट पर आ गए हैं। ये वही घाट है जहाँ पे लोग शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पर भी माँ गंगा का रौद्र रूप का जो असर है वो दिख रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नौकाएं जहाँ खड़ी हैं, कल तक यहाँ पे चिताएं जलाई जाती थी, लेकिन जिस तरीके से जितनी रफ्तार से जल बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं कि वो स्थान भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि कल तक जहाँ चिताएं जलाई जाती थी अब ऊपर जो तस्वीर आप देख सकते हैं छत है, इस छत पर एक के बाद एक चिताओं को जलाया जा रहा है। लोग सीढ़ी से अपने शव को ऊपर ले जा रहे हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद उसी सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। यानी कि अब कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है उन लोगों को भी जो अंतिम संस्कार कराने के लिए मणिकर्णिका घाट पे आ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, बाबा मशान नाथ का मंदिर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाढ़ का जो पानी है उस मंदिर परिसर में भी घुस चुका है। देख सकते हैं कि मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और लोग इन्हीं से प्रार्थना करने के बाद जो चिताओं में आग पहुंचती है वो आग पहुंचती है, तो वो जो मंदिर है, वो मंदिर का जो हिस्सा है वो भी डूब चुका है। और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार गश्त कर रही है और नौकाओं में आप यदि
सवारियों को देखेंगे तो आधे हैं, चूँकि चप्पू नाव को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जो मोटर बोट चल रही हैं वो भी सवारी से आधा सवारी भरकर जो नौका संचालन है वो चल रहा है। और समय भी चेंज कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नौका संचालित रहेगी। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर समेत 10 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप देखिए कैसे काशी में गंगा में डूब रहे शख्स को बचाया गया, और जैसे ही एनडीआरएफ ने व्यक्ति को गंगा में डूबते हुए देखा तो उस तक तुरंत नाव पहुंची और इस व्यक्ति की जान बचाई गई, इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं, देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप किस तरीके से यहाँ पर गंगा में डूब रहे शख्स को बचाया गया। समय रहते युवक तक मदद पहुंची और इस युवक को बचाया जा सका। लगातार जिस तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में वाराणसी में जो तमाम घाट हैं उनके आसपास एनडीआरएफ की टीम लगातार गश्त कर रही है, ताकि इस तरीके की कोई अगर घटना होती है तो समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। और इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से समय रहते मदद जो है वो व्यक्ति तक पहुंचाई गई और व्यक्ति को डूबने से बचाया गया। कूद गए हैं आप? नाम क्या आपका? अब बात होगी साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और हाईटेक सिटी कहे जाने वाले शहर गुरुग्राम की, जिसकी एक ही बारिश में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बार बार बारिश में गुरुग्राम के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली जुबान अब खामोश होती जा रही है, जब यह शहर पानी में तैरने लगता है। राहत की फुहारें अचानक आफत के सैलाब का रूप ले लेती हैं। लोग कमर तक पानी में चलने का, यूं कहें कि तैरने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है? इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीती रात बारिश शुरू क्या हुई कि गुरुग्राम की सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। जाम ऐसा कि मानो पूरा का पूरा गुरुग्राम थम गया हो और 2 कौड़ी के इंतजाम की पोल खुल गई। ये साइबर सिटी का सत्यानाश नहीं तो फिर क्या है? करोड़ों का टैक्स देने वाली जनता को क्या मिला? बाढ़ जैसी सड़कें, टूटी गलियां और घंटों ट्रैफिक में फंसना। बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल बद से बदतर होता चला गया और वक्त रहते इंतजाम क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल उठा। जहां 100 करोड़ में घर मिलता है, लेकिन हर बारिश में सड़क नहीं समंदर मिलता है। फ्लैट्स इतने महंगे कि ड्रेनेज सिस्टम का बजट शर्म से डूब गया। आप रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में मॉनसून की पहली तेज बारिश कल शाम को देखने को मिली। कल शाम के बाद लगभग सुबह तक जो ये बारिश चली है, इसमें गुरुग्राम के लोगों को जल भराव की समस्या का सबसे बड़ा सामना करना पड़ा। गुरुग्राम का प्रशासन हर वक्त दावे करता रहा कि अब की बार गुरुग्राम की सड़कों को साफ़ सुथरा और जल भराव मुक्त रखेंगे, लेकिन वो वादे आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये गुरुग्राम के प्रशासन के वो किए हुए वादे हैं जो गुरुग्राम की जनता से प्रशासन ने किए थे कि अब की बार जो गुरुग्राम की सड़कें हैं वो जल भराव मुक्त मिलेगी। अब की बार गुरुग्राम की सड़कों पर जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक की कोई भी अब की बार जो रुकावट है वो गुरुग्राम के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं गुरुग्राम में लगभग 4 से 5 घंटे इस वक्त बारिश ख़त्म हुए हो चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम का प्रशासन अभी भी अपनी बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। वहीं अगर बात करें जल भराव की स्थिति को लेकर, तो कल रात से और सुबह तक लोगों को जल भराव का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वो बारिश थी मॉनसून की जो पूरे मॉनसून में अब की बार गुरुग्राम में बारिश जो शुरू हुई है वो पहली बारिश, तेज़ बारिश थी, वो शुरू हुई है। वहीं अगर बात करें कि गुरुग्राम का प्रशासन अभी तक चुप और शांत क्यों बैठा है, ये वो अंडरपास है जिसमें लगभग हज़ारों लोग डेली यहाँ से आते हैं और अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं, लेकिन आज इस अंडरपास को गुरुग्राम के प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब बंद इसलिए किया गया है क्योंकि यदि कोई भी गुरुग्राम वासी अगर इस अंडरपास की ओर आता है तो उसको गुरुग्राम के प्रशासन की हकीकत दिख जाएगी, वो हकीकत जो लगातार प्रशासन लोगों से छुपाता रहा, और वो बारिश ने, कल की बारिश ने गुरुग्राम की हकीकत को खोल कर रख दिया है। मंत्रियों के साथ मीटिंग करना, गुरुग्राम का प्रशासन लगातार ऊंची ऊंची इमारतों में बैठकर जल भराव की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा के जो बजट पास करवाता रहा कि गुरुग्राम में अब की बार लोगों को
जल भराव की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन वहीं सारे वादे गुरुग्राम के लोगों को साफ नज़र आए प्रशासन के कि ये सारे वादे झूठे हैं। गुरुग्राम का प्रशासन अभी उस सक्षमता में ही नहीं है कि गुरुग्राम के लोगों को बचा सके, गुरुग्राम के लोगों को जल भराव से मुक्ति दे सके। ये अंडरपास को आप देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे, मैं आपको बता दूं, लगभग 4 से 5 घंटे बारिश के हो चुके हैं। इस वक्त बारिश गुरुग्राम में नहीं है, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। गुरुग्राम के ऐसे काफ़ी इलाके हैं जिनमें अभी भी जल भराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अब देखना ये है कि गुरुग्राम का प्रशासन आगे भी लोगों से ऐसी तरह झूठे वादे करता रहेगा या फिर गुरुग्राम के लोगों को इस जल भराव जैसी समस्या से मुक्ति दिलवा पाएगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। इस बीच बड़ी खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। नेपाल में केदारनाथ जैसी तबाही देखने को मिली है। तिब्बत में ग्लेशियर झील टूटने से तबाही देखने को मिली है। तिब्बत के हिमताल का बांध टूट गया है, जिससे सैलाब आया है और चीन ने नहीं दी जानकारी, इसलिए बाढ़ से तबाही आई है। 9 लोगों के शव फिलहाल बरामद किए गए हैं। 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ में 24 कंटेनर, 41 गाड़ियां बह गई हैं। चीन ने बाढ़ की चेतावनी नहीं दी और नेपाल के रसुआगढ़ी में बाढ़ आई है, जिसकी कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। और इस सैलाब ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, कई लोगों को अपनी जद में ले लिया, कई गाड़ियां बह गई, कई कंटेनर बह गए। जसको संरचना हो, ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रक एक खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। एक पूरा का पूरा बड़ा कंटेनर है ये, और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खिलौनों की तरह ये कंटेनर बहता हुआ नजर आया। तो नेपाल से तस्वीरें सामने आई हैं तबाही की, और नेपाल में ये भारी तबाही देखने को मिली। कुछ एरियल व्यू तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं ये ड्रोन कैमरों की, उनमें भी देख सकते हैं क्या स्थिति, क्या मंजर जो है वो मौके पर देखने को मिला। और एक बड़ा हादसा इसे कहा जा रहा है और इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चीन ने समय रहते बाढ़ की चेतावनी नहीं दी, जिस वजह से ऐसी स्थितियां जो है वो बनी हैं, ऐसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हुई हैं। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खिलौने की तरह एक कंटेनर बहता हुआ यहाँ नजर आया। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा स्लश जो है वो नजर आ रहा है। इस पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं एक भारी तबाही जो है वो नेपाल में देखने को मिली है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पन्ना में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1-2 घंटे की बारिश में यहाँ पर नाले उफान मारने लगते हैं और जिले वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे रोज़मर्रा के जो काम है उस पर भी असर पड़ता है और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्याएं हैं, लोगों को अपने कामों पर जाने में समस्याएं हैं, या अगर किसी को अस्पताल जाना हो ऐसी स्थिति में तो आप ये सोच भी नहीं सकते, इस बात का आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर किसी को अस्पताल जाना पड़ जाए, ऐसी नौबत आ जाए तो किस तरीके से उसे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कई चुनौतियों से होकर उसे गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी तस्वीरें ये निकल कर सामने आई हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से। इन तस्वीरों में देख सकते हैं मानसून का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और किस तरीके से मानसून जो है वो आम जिंदगी को स्लो करता नजर आ रहा है। ये इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए फिलहाल